हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो आपके 12th सिलेबस का लास्ट चैप्टर है, सेमी कंडक्टर। ठीक है, सॉलिड एंड सेमी कंडक्टर, या आप इसको बोल सकते हो कि सेमी कंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर, और इस चैप्टर के साथ ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप विद इन 10 डेज हमारा सिलेबस जो है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। सेमी कंडक्टर। ओके, तो चलो देखो इसमें होता क्या है। जो हम इसकी शुरुआत करेंगे वो यहाँ से, कि जितने भी मटेरियल है हमारे पास है ना, हमने उनको उसके रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी के बेसिस पर क्या किया है, 3 कैटेगरी में बांटा है ना। एक को क्या कहते हैं हम लोग, कंडक्टर। एक को क्या कहते हैं हम लोग, इंसुलेटर। तीसरे को हम लोग कहते हैं सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर वो होता है जिसमें कि जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है और कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते चलते हैं। पहला, कंडक्टर। ठीक है, पहला हम लोग बात करते हैं कंडक्टर। तो कंडक्टर जो होता है उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत लो होती है। सबसे पहले कंडक्टर कहते किसको है ये तो आपको पता ही है ना। कंडक्टर किसको कहते हैं बेटा, जिसमें करंट इजीली फ्लो कर सकता है। दोज मटेरियल in which current can easily flow are called conductor। ठीक है, दूसरी चीज, इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है। इट्स रेजिस्टिविटी इज वेरी लो। रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है भाई इसका, 10 रेज टू -2 टू 10 रेज टू -8 ओम मीटर। ठीक है, रेजिस्टिविटी का रेंज क्या होता है, 10 रेज टू -2 टू 10 रेज टू -8 ओम मीटर। कंडक्टिविटी, ठीक है, ये क्या चीज है बेटा, रेजिस्टिविटी, और ये क्या चीज है, कंडक्टिविटी। तो जैसा कि आपको पता है बेटा, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 10 रेज टू 2 टू 10 रेज टू 8 है ना। इसका क्या हो जाता है, इसका क्या हो जाएगा, 1/ओम, सॉरी, ओम मीटर। ठीक है, पर ओम पर मीटर, या फिर 1/ओम मीटर। ठीक है, ऐसा। तो ये हो गई बेटा बात कंडक्टर की। एक और चीज याद रखना है कि कंडक्टर में क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर abundantly अवेलेबल। कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये हो गई बेटा कहानी कंडक्टर की। दूसरी चीज है वो कहलाता है बेटा इंसुलेटर। इंसुलेटर की कहानी पूरी तरीके से क्या है, उलट है। इंसुलेटर की कहानी पूरी तरीके से उलट है। दोज मटेरियल इन विच करंट कैन नॉट इजीली फ्लो, दोज मटेरियल through which current does not flow, current does not
फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। ठीक है, हम उसको इंसुलेटर कहते हैं। इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा होगी, है ना। इट्स रेजिस्टिविटी इज वेरी हाई। ठीक है बेटा, कहां से कहां तक होती है? 10⁻11 टू 10⁻19 ओम मीटर। ठीक है, बहुत ज्यादा होती है। तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी बेटा? इट्स कंडक्टिविटी, जिसका रेजिस्टिविटी हाई होगा उसका कंडक्टिविटी क्या होगा? लो होगा। इट्स कंडक्टिविटी इज वेरी लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 10⁻11 टू 10⁻19 ओम सॉरी पर ओम पर मीटर। ठीक है, पर ओम पर मीटर, अंडरस्टूड। प्लस इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नहीं होती है। नंबर ऑफ नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल। नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल। ओके, तो ये रही कहानी इंसुलेटर। अब कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं बेटे जो जिसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की प्रॉपर्टी होती है। मतलब ना तो वो परफेक्टली कंडक्टर की तरह काम करता है, ना तो वो परफेक्टली इंसुलेटर की तरह काम करता है। अंडर कुछ सर्कमस्टांसेस वो कंडक्टर के बिहेवियर शो करते हैं, तो अंडर कुछ सर्कमस्टांसेस वो इंसुलेटर की बिहेवियर को शो करते हैं। तो इसलिए हम उनको क्या करते हैं? बीच में रख देते हैं और उसको कह देते हैं भाई हम कि ये सेमी कंडक्टर है। ठीक है, तो थर्ड टाइप जो है वो है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर। ओके, सेमी कंडक्टर जो होता है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो दोनों के बीच की होती है। those material which behave as insulator at absolute zero temperature, but behave as conductor at room temperature are called semiconductor। ठीक है, ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब इसकी अगर रेजिस्टिविटी की रेंज देखो तो रेजिस्टिविटी इसके लिए जो होती है वो होती है बेटा 10⁻⁵ टू 10⁻⁶ ओम मीटर। ठीक है, कंडक्टिविटी देखेंगे, इसकी कंडक्टिविटी सिग्मा अगर आप देखेंगे तो ये होती है बेटा, उलट दो इसको, 10⁵ टू 10⁻⁻⁶ पर ओम पर मीटर। ठीक है, तो ये हो गया इसका। अब आप पूछोगे बेटा इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या नहीं होते? तो बेटा यहाँ पर जो है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, बट जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ठीक है, तो अब तो चूंकि अपने को ये पूरे चैप्टर में सेमीकंडक्टर ही पढ़ना है तो आगे हम इसको और करेंगे। ठीक है, अच्छे से समझेंगे इसको। अब हम लोग क्या देखते हैं
मैं यहाँ पर बार बार कुछ वर्ड यूज कर रहा हूँ जैसे कि फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके पहले हम लोग एनर्जी बैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, एनर्जी बैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एनर्जी बैंड्स, तो बच्चे याद करो जब हम लोग बोर पोस्टुलेट पढ़े थे, बोर के जो नियम पढ़े थे, तो वहां पर हमने क्या देखा था बेटा कि हर एक इलेक्ट्रॉन जो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में है उसके पास एक डेफिनेट एनर्जी होता था, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसके पास क्या होता था, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी क्या होती थी उसके पास एनर्जी होती थी, ठीक है। तो ये एक फिक्स एनर्जी थी, एकदम सर्टेन, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन ऐसा तब होता था जब वहां पर क्या था, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम था। लेकिन प्रैक्टिकली है ना, ज्यादातर क्या है, बिना सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, मतलब मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले होते हैं। जैसे कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, है ना, इंसुलेटर सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ज्यादातर मटेरियल में मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, हाइड्रोजन को छोड़ के आगे बढ़ोगे तो एक से ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो ऐसे इसमें जो है एक फिक्स एनर्जी ना होकर के एक रेंज ऑफ एनर्जी होता है। समझ में आ रहा है आपको, एक फिक्स मतलब -13.6 इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन के लिए देखो तो क्या होता है बेटा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्स्ट के लिए। फिर सेकेंड ऑर्बिट के लिए क्या होता है आपका, -13.6/4, जो कि -3.4 आता है। तो आपको ऐसा है ना, जो एनर्जी लेवल डायग्राम है वो इस तरीके से मिलता है। ये हो गया आपका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर आपका क्या हो गया -13.6 सॉरी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा। तो ये देखो एक लाइन मिला, आगे बात समझ में। लेकिन जब हम मल्टीपल इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम को देखते हैं तो वहां हमें ऐसे एक एक फिक्स लाइन ना मिलकर के क्या होता है, एक रेंज ऑफ एनर्जी मिलता है, ठीक है, एक रेंज ऑफ एनर्जी मिलता है, जिसमें ये क्या है बेटा, ये इस एनर्जी के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ रहेंगे, इसका मतलब ये हुआ। इस एनर्जी के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर रहेंगे, इससे ज्यादा वाले एनर्जी के इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेंगे, है ना। ऐसे हमने लेवल एनर्जी के लेवल्स बनाए थे। लेकिन यहाँ पर जब मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ जाते हैं तो वहां पर ऐसा नहीं है कि एकदम शार्प ही होगा, इससे थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा सा कम भी हो सकता है, ऐसा रेंज ऑफ एनर्जी मिलेगा। तो वैसे रेंज ऑफ एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऑक्युपाइड होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी बैंड्स कहते हैं, ठीक है। रेंज ऑफ एनर्जी ऑक्युपाइड बाय electrons are called energy bands। एनर्जी बैंड्स, तो कई प्रकार के एनर्जी बैंड्स डिफाइन कर सकते हैं अपन। उसमें से एक कहलाता है बेटा वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड, आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सुना होगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस रेंज की एनर्जी को रखेगा, है ना, जिस रेंज की एनर्जी में जाएगा वो क्या कहलाएगा, वैलेंस बैंड कहलाएगा। तो रेंज ऑफ एनर्जी ऑक्युपाइड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन is called वैलेंस बैंड, ठीक है। और तीसरा आपका कंडक्शन बैंड, ओके। कंडक्शन बैंड क्या हो जाता है बेटा, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो रेंज ऑफ एनर्जी ऑक्यूपाइड होगा उसको हम लोग कंडक्शन बैंड कह देंगे। ठीक है, तो रेंज ऑफ एनर्जी occupied by conduction और free electrons are called conduction band। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज किया वैलेंस इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर मैंने यूज किया कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। ये क्या होते हैं? ठीक है, इसको देखते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैसे तो आपको पता ही होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा? जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम लोग उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर मोस्ट ऑर्बिट आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, सिमिलरली फ्री इलेक्ट्रॉन या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन, देखो जो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के द्वारा, है ना, अच्छा आपको पता है बेटा कि, है ना, जब हमने न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, भी चारों तरफ चक्कर लगाता है न्यूक्लियस के, और उसको कौन अटैच करके रखता है, बाउंड करके रखता है न्यूक्लियस के साथ, तो वो है उस पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो दूर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस पर क्या होता है बेटा, जो आपके न्यूक्लियस है वो उतना ज्यादा फोर्स नहीं लगा पाते, तो वो थोड़े से क्या हो जाते हैं, लूजली बाउंडेड हो जाते हैं। तो ऐसे जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो अपने आप को थोड़ा सा फ्री फील करते हैं और वो अपने सरफेस पर क्या होते रहते हैं, इधर उधर मूव करते रहते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत अच्छे से पढ़ा है इस चीज को। ठीक है, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन जो है ना, करंट को कंडक्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब आप उसको पोटेंशियल डिफरेंस देते हो तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक, है ना, ऐसा डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं, ड्रिफ्ट शो करते हैं, और उसकी वजह से करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर मोस्ट ऑर्बिट आर कॉल्ड फ्री electrons, understood? तो ये रहा कंडक्शन इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग बात करेंगे एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो जैसा हमने देखा कि अलग अलग एनर्जी के बैंड होंगे, उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई होता है। अब उन रेंज के बीच में जो गैप होगा, ठीक है, एनर्जी बैंड के बीच में जो गैप होगा उसको हम लोग कहेंगे एनर्जी गैप। और एनर्जी बैंड में इलेक्ट्रॉन होता है ना, वहां पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन जो आपका एनर्जी गैप है उनके बीच में, उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। ठीक है, तो फॉरबिडन, इसलिए फॉरबिडन बोला गया। फॉरबिडन मतलब, फॉरबिड होना मतलब मनाही होना, है ना,
समझ में आया? वहां पर जाने से उसको रोका जाता है, मतलब वहां पे नहीं जा सकता वो। ठीक है, तो एनर्जी गैप या फॉरवर्डेड एनर्जी गैप का मतलब क्या हो गया बेटा कि द गैप बिटवीन two energy bands, two energy bands is called energy gap। ठीक है, दो बैंड्स के बीच में जो गैप होता है उनको हम लोग एनर्जी गैप कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो रेंज होता है, ये जो रेंज ऑफ एनर्जी होता है उसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई नहीं होता है। इन दिस रेंज ऑफ एनर्जी no electrons are occupied, no electrons are, ये एनर्जी कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। इन दिस रेंज ऑफ एनर्जी नो इलेक्ट्रॉन्स आर ऑक्यूपाइड। ठीक है, तो ये हो गया बेटा एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप। ओके, नेक्स्ट इज फर्मी एनर्जी। फर्मी एनर्जी, व्हाट इज फर्मी एनर्जी? तो किस कंडक्शन इलेक्ट्रॉन में, कंडक्शन बैंड में या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के द्वारा ठीक जो हाईएस्ट एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऑक्यूपाई किया जा सकता है ना, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, वो कहलाता है बेटा उसकी फर्मी एनर्जी। ओके, द मैक्सिमम एनर्जी possessed by any conduction electron at absolute zero temperature is called Fermi energy। ठीक है, ये फर्मी एनर्जी जो है वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल। ओके, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल, फर्मी एनर्जी। इसके अलावा एक टर्म अक्षर यूज होगा बेटा और वो है नंबर डेंसिटी। ओके, इसको हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं। इसके टाइम पर क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के टाइम पर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन में क्या होता था बेटा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो वैसे ही यहाँ पर होगा नंबर डेंसिटी। तो नंबर डेंसिटी क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ particles per unit volume। ठीक है, इसको हम लोग स्मॉल n से शो करेंगे। इट इज डिनोटेड बाय n, स्मॉल n। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये कुछ कॉमन टर्म्स थे जो अक्सर यूज होते हैं। ओके, अभी जो हम लोगों ने मटेरियल को डिवाइड किया तीन ग्रुप में, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, वो किसके बेसिस पर किया बेटा? वो हमने किया उसके रेजिस्टिविटी और उसके कंडक्टिविटी के बेसिस पर। ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम के बेसिस पर भी, है ना, एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पर भी आप इनको डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये अक्सर पूछा जाता है बेटा। ठीक है, आपके बोर्ड में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी डेफिनेशन ऑफ कंडक्टर, insulator and semiconductor on the basis of energy band diagram। ठीक है, एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पर
कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसको डिफाइन करना। तो देखो, पहला कंडक्टर, ठीक है बेटा, पहला क्या है, कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होता है बेटा, उसमें ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो मैंने क्या बोला कि अगर मान लो ये जो है वो है वैलेंस बैंड, ठीक है, दिस इज वैलेंस बैंड, और यहां मान लो ये है क्या, कंडक्शन बैंड। हमेशा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की एनर्जी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी, है ना। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के बीच की एनर्जी ज्यादा होगी, और ये दोनों बैंड के बीच में जो ये गैप है, ये क्या है बेटा, एनर्जी गैप कहलाता है, ठीक है, एनर्जी गैप। और इसको हम लोग Eg से शो कर सकते हैं, दिस इज एनर्जी गैप। तो जनरली क्या होता है, आपका वैलेंस बैंड जो है वो फिल्ड रहता है, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा होते हैं, ठीक है, क्लियर है मेरी बात। और कंडक्शन बैंड में नहीं होते हैं, ठीक है, कंडक्शन बैंड में नहीं होते, वो क्या होते हैं, खाली होते हैं। आपका कोई मटेरियल है ना कंडक्ट करना तभी शुरू करेगा जब ये इलेक्ट्रॉन आपके कंडक्शन बैंड में अवेलेबल होंगे। तो अगर आपका जो कंडक्शन बैंड है वो एम्प्टी है, वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है, तो क्योंकि कंडक्शन बैंड में हमने अभी डिफाइन किया, वो उसमें कौन से इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो जब तक यहाँ पर आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, अगर ये एम्प्टी रहेगा तो ये कंडक्ट नहीं कर सकता, यहाँ पर होना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर होने के दो तरीके हो सकते हैं, यहाँ पर होने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो या तो आपको एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुंचाना है, सपोज, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, जैसे आप पहले करा करते थे, है ना, पहले करा करते थे आप बोर एनर्जी वाले ऑर्बिट में, कि अगर इसका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, आपको यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ जंप कराना है, तो क्या करना होता था, इसके गैप के बराबर की एनर्जी, इसके गैप कितनी है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर इतनी एनर्जी दे दोगे तो ये जंप मार के यहाँ आ जाएगा। तो सिमिलर वे में जितनी इसकी एनर्जी गैप है बेटा, अगर उतनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे दूंगा, तब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जंप मार के यहाँ आ जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप मार के आ जाएगा तो ये जो जगह है वो खाली हो जाएगी, ठीक है, ये जो जगह है वो खाली हो जाएगी। ये जो एम्प्टी स्पेस होता है हम लोग इसको होल कहते हैं, और ये जो फ्री हो गया एक इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है, होल और इलेक्ट्रॉन का पेयर जनरेट होता है, क्या होता है, होल और पेयर का होल और इलेक्ट्रॉन का पेयर जनरेट होता है, ठीक। तो अभी मैं ये बोल रहा हूं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, तब जाकर के कंडक्टर होगा वो, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन कंडक्टर में ऐसा कुछ नहीं है, कंडक्टर में हमको बाहर से एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती है, पड़ती है क्या, उसमें ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्यों ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि वहां पर ना एनर्जी का गैप ही नहीं रहता, एनर्जी का कोई गैप नहीं रहता। अब सोचो एनर्जी में गैप कैसे नहीं रहेगा, एनर्जी गैप कैसे नहीं रहेगा, जब ये दोनों क्या हो जाए, ओवरलैप कर जाए, ठीक है। तो कंडक्टर की खासियत ये होती है, कंडक्टर की स्पेशलिटी ये है कि इसका जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है, दोनों क्या हो जाता है, ओवरलैप हो जाता है। ओवरलैप हो गया तो कोई एनर्जी गैप रहा नहीं, एनर्जी गैप रहा नहीं तो उस वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कोई एनर्जी चाहिए नहीं, वो अपने आप वहां जा सकता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा बेटा, कंडक्टर बन जाएगा, अंडरस्टूड। तो अगर ये मान लो हमारा क्या है बेटा, वैलेंस बैंड है, तो ये क्या हो गया, सपोज कंडक्शन बैंड हो गया। तो यहाँ देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है वो ओवरलैप हो गया है, और इसमें एनर्जी गैप क्या है, जीरो है, ठीक है, एनर्जी गैप है ही नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अपने आप जो है क्या कर सकता है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकता है, मतलब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड के भी इलेक्ट्रॉन कंसीडर होंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो हर समय यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है,
इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, इधर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या समझना है कि कंडक्टर वो होता है जिसमें, है ना, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कोई एनर्जी गैप नहीं होता है। ठीक है, दोज मटेरियल in which there is no energy gap between valence band and conduction band, और या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, और कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड आर ओवरलैप्ड, ठीक है, आर कॉल्ड कंडक्टर। ठीक है बेटा, तो कंडक्टर की क्या स्पेशलिटी हुई, इसकी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होते हैं, ओवरलैप्ड होते हैं। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या होते हैं, ओवरलैप्ड होते हैं। अंडरस्टूड, क्लियर है आपको, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप्ड होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कंडक्टर। अंडरस्टूड, ठीक है, तो एनर्जी गैप इसमें कितना हुआ बेटा, एनर्जी गैप इसमें हुआ 0, कोई एनर्जी गैप है नहीं, ओवरलैप कर गया है। ठीक है, अंडरस्टूड, तो दिस इज कंडक्टर, डेफिनेशन ऑफ कंडक्टर, डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या हो रहा है, ओवरलैप कर गया है। सेकंड जो है वो है आपका इंसुलेटर। ठीक है, सेकंड क्या है, इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बहुत बड़ा एनर्जी गैप होता है। ठीक है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में बहुत बड़ा एनर्जी गैप होता है। ये हुआ वैलेंस बैंड और ये हुआ कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो इनके बीच में ना बहुत बड़ा एनर्जी गैप होता है, और ये होता है मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या होता है, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो, ठीक है, अगर आप इसको एनर्जी देना भी चाहोगे कि तुम इतना जंप मार के यहां चले जाओ, तो क्या होता है बेटा, ये नहीं जंप मार पाता, क्योंकि ये बहुत बड़ा एनर्जी गैप है। जैसे कि मान लो हमारे रास्ते में अगर थोड़े बहुत छोटे मोटे नाले आ जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको जंप मार सकते हैं, है ना, उस पार जा सकते हैं। लेकिन इतनी ज्यादा गैप हो, इतना ज्यादा चौड़ा, है ना, विड्थ वाली नदी हो, उसको जंप मारने बोला जाए तो नहीं मार सकते, क्योंकि वहां पर गैप क्या है, ज्यादा है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक जंप मरवाया जा सकता है अगर छोटा मोटा एनर्जी गैप हो, लेकिन बहुत ज्यादा एनर्जी गैप होगा तो ये जंप नहीं मार पाएगा। इस वजह से इसका जो कंडक्शन बैंड है वो एम्प्टी रह जाता है, और कंडक्शन बैंड एम्प्टी रहेगा तो वो करंट को कंडक्ट नहीं करा सकता। ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं इंसुलेटर। तो सेकेंड इज इंसुलेटर। तो इसमें क्या होता है बेटा, लार्ज एनर्जी गैप होता है। दोज मटेरियल in which large energy gap greater than 3 electron volt, those material in which large energy gap is between conduction band and valence band are called insulator। ठीक है, तो आपको बोला जाएगा कि इंसुलेटर क्या होता है, तो बोलना जिसमें बहुत ज्यादा लार्ज एनर्जी गैप होता है, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ठीक है, तो Eg इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये क्या हो जाएगा, इंसुलेटर हो जाएगा। ठीक है,
ये अक्सर पूछा जाता है, इसकी वैल्यू है ना, तो याद रखेंगे। कंडक्टर के केस में 0 और इंसुलेटर के केस में ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर का जैसा कि आपको पहले से पता है कि इसका जो नेचर होता है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का होता है। इसका मतलब एनर्जी गैप 0 भी नहीं होगा और 3 से बड़ा भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा बेटा, 3 से छोटा होगा, है ना बेटे, क्या होगा, 3 से छोटा होगा। तो इसमें ये मान लो वैलेंस बैंड, ये मान लो कंडक्शन बैंड, और ये आपका एनर्जी गैप। तो इसमें जो एनर्जी गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटा होता है, ठीक है। इसमें जो एनर्जी गैप होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटा होता है। आगे बात समझ में। तो इसको हम लोग कहते हैं सेमीकंडक्टर। The third kind is semiconductor. Semiconductor, ओके। सेमीकंडक्टर हो गया बेटा कि एनर्जी गैप बिटवीन सेमी कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, ठीक है। एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अंडरस्टूड। तो ये हो गया इसकी Eg लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेमीकंडक्टर के केस में। अब देखो बेटा, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वैलेंस बैंड जो होता है वो फिल्ड होता है। वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, बट कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। उस समय जो आपका कंडक्शन बैंड रहेगा वो एम्प्टी रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन में जो आपका सेमीकंडक्टर है वो कैसे बिहेव करेगा, इंसुलेटर, क्योंकि कंडक्शन बैंड अभी एम्प्टी है, तो वो कैसे बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। इट बिहेव एज इंसुलेटर, बिकॉज, है ना बेटा, कंडक्ट कौन करा सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। यहां पर अभी फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं, कंडक्शन बैंड खाली है। लेकिन अगर आप इसमें टेम्परेचर राइज करते हो, टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, जैसे कि आप 0 टेम्परेचर से बढ़ के रूम टेम्परेचर पर पहुंच गए, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ा ना भाई, 20 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, हाँ। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, किसमें, वैलेंस बैंड में, उनको कुछ एनर्जी मिल जाती है। कौन सी वाली एनर्जी, थर्मल एनर्जी। उस थर्मल एनर्जी को पा करके, है ना, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जंप मार जाता है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, जंप मार जाएगा। तो जब जंप मारेगा तो इसका जो स्थान था, इसका जो प्लेस था, वो क्या हो जाता है, वैकेंट हो जाता है। इस वैकेंट प्लेस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, होल कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ गया उसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहां पर, है ना, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल ऐसे जेनरेट हो गए, ठीक है, इसको कहते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या करता है बेटा, कंडक्शन कर सकता है, और जो होल है वो भी आपको करंट को कंडक्ट कराने में मदद करता है। तो जो कंडक्टर था उसमें चार्ज के कैरियर के रूप में सिर्फ आपके पास क्या था, फ्री इलेक्ट्रॉन था। बट सेमीकंडक्टर के केस में आपके पास दो चार्ज कैरियर होते हैं, एक फ्री इलेक्ट्रॉन और एक होल। तो जो ये इलेक्ट्रॉन और होल है, ये इलेक्ट्रॉन और होल के जो पेयर है, इसको हम लोग चार्ज कैरियर मानते हैं। किसके केस में, सेमीकंडक्टर के केस में, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर के केस में कौन है चार्ज कैरियर, तो इलेक्ट्रॉन एंड होल का पेयर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और होल जो है वो चार्ज का कैरियर का काम करता है। तो एट रूम टेम्परेचर, या उससे भी ज्यादा होगा तो एट रूम टेम्परेचर
एट रूम टेम्परेचर और हायर, ठीक है, या उससे ज्यादा भी होगा तो, और हायर टेम्परेचर, ठीक है बेटा। सम इलेक्ट्रॉन्स है ना, में जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, ठीक है। सम इलेक्ट्रॉन्स में जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, दे आर कॉल्ड, दे आर नाउ बिकम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन और फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो स्पेस वैलेंस बैंड में एम्प्टी हो गया है, एंड द एम्प्टी स्पेस या द स्पेस वैकेंट बाय इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड आर कॉल्ड होल्स, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं? होल्स कहलाते हैं। अंडरस्टूड। तो अब चूंकि यहां पर है ना इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट हो गए, जो कि क्या करते हैं? चार्ज कैरियर का काम करते हैं, ठीक है। इन सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर एक्ट एज चार्ज कैरियर, so at room temperature semiconductor behave as conductor, ठीक है। तो आपने देखा कि कुछ सर्कमस्टांसेस में ये सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो क्या थे वो सर्कमस्टांसेस? जब टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 पर था तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा था, लेकिन एट रूम टेम्परेचर या उससे ज्यादा टेम्परेचर पर ये कैसे बिहेव करने लगेगा? कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। क्यों कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा? बिकॉज इसमें क्या आ जाते हैं? इलेक्ट्रॉन और होल पेयर आ जाते हैं, जो चार्ज कैरियर के काम करते हैं। चार्ज कैरियर आ जाता है, इसलिए ये जो है कंडक्टर बन जाता है। अंडरस्टूड। तो ये है इसका वर्किंग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो बेटे नेचुरली आपका जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है वो आपका सेमीकंडक्टर है। नेचुरली सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर सेमीकंडक्टर। जो भी सेमीकंडक्टर है, आप सिलिकॉन का ये करके देख लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लो, जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लो, सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 आएंगे, ठीक है। सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4 आएंगे, ठीक है। तो all semiconductors have 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। आधी बात समझ में? सभी में क्या होंगे? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अंडरस्टूड। अब हम लोग बात करेंगे कि सेमीकंडक्टर के कुछ टाइप्स होते हैं क्या? टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर।
तो यस होते हैं बेटे, एक होता है, इसको कहते हैं हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरे को कहते हैं हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये दो प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये क्या होते हैं, एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, चलो तो पहला जो कि है एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसको डिस्कस करते हैं। इंट्रिंसिक ठीक है बेटे, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डिफाइन किया जाता है प्योर सेमीकंडक्टर के रूप में। प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ध्यान से समझना, प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय प्योर सेमीकंडक्टर? प्योर सेमीकंडक्टर कहने का मतलब, जैसे कि मैंने मान लो सिलिकॉन लिया, तो उसमें सिर्फ सिलिकॉन के ही एटम्स होंगे, बाकी कोई और मटेरियल नहीं रहेगा। ठीक है, जर्मेनियम लिया तो ओनली जर्मेनियम, नथिंग एल्स। ठीक है, अगर इस तरीके से है तो वो क्या हुआ, प्योर हुआ, किसी चीज की उसमें मिलावट नहीं है। ठीक है ना, दूध में अगर हम पानी मिला दे तो कहते हैं मिलावट है, अगर हमने पानी नहीं मिलाया तो हम उसको क्या कहते हैं, प्योर मिल्क है। आ रही बात समझ में? तो इस प्रकार से अगर हमने उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं की है तो दैट इज प्योर। ठीक है, और ये प्योर सेमीकंडक्टर को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। आगे बात समझ में? वेरी गुड। तो प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब होता है कि उसमें कोई और नहीं है, सिर्फ अकेला वही है। ठीक है, उस पूरे मटेरियल में सिर्फ सिलिकॉन 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 ही होंगे, या जर्मेनियम 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 ही होंगे। ठीक है, तो अगर मैं प्योर सेमीकंडक्टर की बात करता हूं तो इसमें होता क्या है, तो सिर्फ जर्मेनियम जर्मेनियम है। तो जर्मेनियम का आपको पता है बेटा कि इसके कितने ये होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से बहुत सारे होंगे। ठीक है, ऐसा बहुत सारा है। हर एक की क्या है बेटे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस तरीके से। तो आप क्या देखोगे बेटा कि इनके बीच में है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में कोवेलेंट बॉन्डिंग कर लेते हैं, है ना, आपको पता है ना कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग बना लेते हैं, ये दोनों आपस में कोवेलेंट बॉन्डिंग बना लेते हैं, और ये दोनों आपस में कोवेलेंट बॉन्डिंग बना लेते हैं। तो आप देखोगे कि हर एक जर्मेनियम एटम जो है वो बाजू वाले से, है ना, चारों इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग कर लेता है। तो ये स्टेबिलिटी गेन कर लेता है, ये सब अपना पेयर बना करके क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ठीक है, तो इनके पास कोई भी एक ऐसा इलेक्ट्रॉन खाली नहीं रहा, सब इलेक्ट्रॉन क्या है, आपस में बिजी हैं, सारे इलेक्ट्रॉन आपस में कोवेलेंट बॉन्डिंग करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ना तो आपको कोई इलेक्ट्रॉन खाली दिख रहा है, ना तो कोई होल्स खाली दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये कब की बात कर रहा हूँ बेटा, ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ एट 0 केल्विन की। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ एट 0 केल्विन की। तो एट 0 केल्विन जो है कोई भी इलेक्ट्रॉन, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता।
ठीक है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो ऐसे सिचुएशन में जो आपका ये सेमीकंडक्टर है, ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ना, हमने कुछ मिलाया नहीं इसमें, सिर्फ जर्मेनियम ही है, देखो तो ये प्योर सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, और 0 केल्विन पर इसमें कुछ भी कुछ ना तो इलेक्ट्रॉन है, ना तो आपके पास ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन है और ना ही होल्स हैं। तो ऐसे सिचुएशन में बताओ क्या ये करंट को कंडक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि चार्ज कैरियर ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, वो एट 0 केल्विन कैसे बिहेव करता है बेटा? इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो पहला, at 0 Kelvin it behave as insulator। ठीक है, सेकेंड, अब बेटा मान लो आपने इसके टेम्परेचर को बढ़ाया। ठीक है, अब आपने इसके टेम्परेचर को बढ़ाया, अब आपने रूम टेम्परेचर या उससे ज्यादा कर दिया, तो क्या होगा? रूम टेम्परेचर, तो इस रूम टेम्परेचर के दौरान जब आप 0 से 20 तक आए, ठीक है, तो क्या हो गया? टेम्परेचर राइज हो गया। टेम्परेचर राइज हुआ तो उसको क्या मिला बेटा? थर्मल एनर्जी मिला, हीट एनर्जी मिला। उस हीट एनर्जी को पा करके मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो गया बेटा? निकल गया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बेटा? फ्री हो गया, और यहां पर एक स्पेस क्या हो गया? एम्प्टी हो गया। ठीक है, तो जो ये स्पेस एम्प्टी हो गया ना, इसको हम लोगों ने क्या कहा बेटा? होल। दिस इज होल, है ना? एम्प्टी स्पेस क्रिएटेड इज कॉल्ड होल, और ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए वो हो गए फ्री इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या देख पा रहे हो बेटा? इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर जनरेट हो गया। ठीक है, ऐसे और भी हो सकते हैं, ऐसे और भी हो सकते हैं। ठीक है, और हमने वो किया तो मान लो एक और इधर का कोई वो खुल गया, इधर का कोई खुल गया, इस तरीके से कई सारे इलेक्ट्रॉन होल के पेयर जनरेट हो सकते हैं। ऐसा कब होगा बेटा? जब आप रूम टेम्परेचर या उससे ज्यादा का टेम्परेचर कर दोगे तो। ठीक है, तो अब क्या होगा? ये कंडक्ट करने लगेगा क्योंकि चार्ज कैरियर आपके पास आ गए। ठीक है, तो एट रूम टेम्परेचर, at room temperature it behave as क्या बेटा? कंडक्टर। ठीक है, तो आपने क्या देखा बेटा? जब हम, है ना, जब हम टेम्परेचर को राइज करते हैं तो यहां पर इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर जनरेट होता है। व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड electron and hole pairs are generated। ठीक है, जो कि चार्ज कैरियर का काम करेगा और इसको कंडक्टर बना देगा। अब आप देख पा रहे हो बेटा कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तब क्या होगा? एक होल भी फ्री होगा। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने होल्स होंगे। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने होल्स होंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री हुए हैं वो बराबर है। तो इस प्रकार से नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है और वो नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स है। नंबर डेंसिटी आपको पता है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कहता हूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स कहता हूं तो नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या रहने वाला है? कांस्टेंट, सेम रहने वाला है। ठीक है, और इसमें एक और टर्म आता है बेटा, नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये इसमें इसकी जो नंबर डेंसिटी है वो कितनी होगी। ठीक है, तो इसको तीन टर्म्स आते हैं यहाँ पर हमारे पास। एन ई, ये क्या हो गया? समझ गया आप? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन एच क्या हो गया बेटा? नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। और एन आई क्या कहलाता है बेटा? नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक नंबर डेंसिटी। ठीक है, इंट्रिंसिक नंबर डेंसिटी। तो ये प्योर सेमीकंडक्टर के केस में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में ये तीनों चीज क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। तो फोर्थ जो आपकी इसकी प्रॉपर्टी हो गई कि एन ई बराबर एन एच बराबर क्या होता है बेटा? एन आई होता है। ठीक है, एन ई बराबर एन एच बराबर एन आई होता है। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स और नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक नंबर डेंसिटी, ये तीनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अंडरस्टूड? ठीक है बेटे, तो ये रही प्रॉपर्टीज ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन एक और बात सुन लो, हमने क्या देखा, रूम टेम्परेचर। अरे जनरली आप जो घर में कोई डिवाइस यूज करो वो रूम टेम्परेचर पे ही तो करोगे ना, ऐसा थोड़ी कि उसके लिए आप जो है, सेमीकंडक्टर क्या है, घर में यूज होता है। जैसे मोबाइल है आपका, तो मोबाइल में क्या है, सेमीकंडक्टर लगा हो, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लगे होते हैं। तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप पहले मोबाइल को गर्म करोगे और फिर आप उसको यूज करोगे, है ना। तो इसको रूम टेम्परेचर पे ही काम करना है ना, कोई भी डिवाइस हम रूम टेम्परेचर पे ही काम करने के लिए बनाते हैं। अंडरस्टूड? ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पर आपने देखा कि ये क्या है, कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो भाई, तो सवाल ये उठता है कि फिर सेमीकंडक्टर क्यों, हम सीधा कंडक्टर क्यों ना यूज करें। ठीक है, सीधा हम कंडक्टर क्यों ना यूज करें। और प्लस क्या होता है, जो ये सेमीकंडक्टर है जो रूम टेम्परेचर पर है अभी की सिचुएशन में, प्योर सेमीकंडक्टर, उसकी कंडक्टिविटी उतनी नहीं होती जितनी की कंडक्टर की होती है। तो भाई ये तो कोई बात नहीं हुई सर, है ना। इसकी कंडक्टिविटी भी कंडक्टर के बराबर नहीं है, उतना अच्छा ये कंडक्ट भी नहीं कर रहा है, और प्लस इतने सारे लफड़े हैं, तो फिर इसको हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, कंडक्टर को सीधा क्यों नहीं यूज कर रहे। ठीक है, कंडक्टर को सीधा क्यों नहीं यूज कर रहे, सारी बात समझ में। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये एट रूम टेम्परेचर भी, एट रूम टेम्परेचर पर भी ये बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं है। सारी बात समझ में, ये बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं है। इसकी कंडक्टिविटी जो होती है वो कंडक्टर से काफी कम होती है। फिफ्थ, इट्स कंडक्टिविटी इज वेरी लो। इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या रहती है, लो ही रहती है। अब जब भाई लो कंडक्टिविटी है तो फिर इसका कोई मतलब नहीं हुआ, है ना बच्चे, इसका कोई मतलब नहीं हुआ। तो फिर लोगों ने क्या सोचा कि क्या इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाई जा सकती है। ध्यान से समझना, क्या इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाई जा सकती है। तो लोगों ने देखा कि कुछ ऐसे मेथड हैं जिससे कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को सिग्निफिकेंटली बढ़ाया जा सकता है, इसको बहुत ज्यादा किया जा सकता है। आ रही बात समझ में? ओके, तो क्या वो तरीके थे। तो देखा गया कि कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनको अगर इन प्योर सेमीकंडक्टर के साथ थोड़ा बहुत मिक्स कर दिया जाए, थोड़ा मिला दिया जाए, ठीक है, तो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है ना, सिग्निफिकेंटली राइज हो जाती है। आ रही बात समझ में? अब देखो, पहला जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा उसमें हम क्या कर रहे थे, प्योर रख रहे थे, उसमें हमने किसी चीज की मिलावट नहीं की थी। लेकिन अभी हम क्या बोल रहे हैं कि हम इस प्योर सेमीकंडक्टर में बाहर से कुछ ऐसे मटेरियल को अगर हम डाल देंगे तो उसकी कंडक्टिविटी काफी राइज कर जाएगी, काफी बढ़ जाएगी। क्लियर? तो जब हम इस तरीके से कंडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं इसको, ठीक है, और इस प्रकार से हम नया सेमीकंडक्टर तैयार करते हैं तो उसको कहा जाता है बेटा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या हुआ बेटा, इम्प्योर हुआ, ये प्योर नहीं हुआ। प्योर सेमीकंडक्टर आपका इंट्रिंसिक था, उसमें सिर्फ एक ही प्रकार के एटम्स थे। यहां पर क्या है, उसके अलावा भी कुछ मटेरियल उसमें मिलाए गए होंगे, तो ये हो जाता है, ये जो सेकेंड टाइप है वो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेकेंड इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके बच्चे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो मैंने क्या बोला बेटा कि अगर कुछ मटेरियल को, है ना, कुछ इंप्यूरिटीज को प्योर सेमीकंडक्टर में मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। तो इफ सम सुटेबल, अब जब मैंने बोला कि इसमें कुछ मिलाना है तो ऐसे नहीं कुछ भी कचरा वचरा कुछ भी डाल दिया, है ना, ऐसा नहीं करना है, कुछ सुटेबल टाइप के ही मटेरियल को आपको मिलाना पड़ेगा। तो इफ सम सुटेबल impurities are added
to the pure semiconductor, to the pure semiconductor, ठीक है। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए, ठीक है। इफ सम सुटेबल इंप्योरिटीज आर एडेड टू द प्योर सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी then resulting semiconductor is called extrinsic semiconductor, ठीक है बेटे। इसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ओके, अंडरस्टूड। तो बेटे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की क्या प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज, ठीक है। पहला ये क्या है, इसमें इंप्योरिटीज मिलाया गया है, ओके, ये प्योर नहीं है, impurities are added in the pure semiconductor, ऑब्वियसली हमने ये चीज किया ही किस लिए है, ताकि इसकी जो ये है क्या बोलते हैं कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाए। तो इसकी कंडक्टिविटी प्योर सेमीकंडक्टर से यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से क्या होगा, ज्यादा होगा। इट्स कंडक्टिविटी इज हाई, ठीक है, इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। तीसरा, इसमें जो Ne और NH है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, पिछले वाले में क्या था, बराबर था, यहां पर ये बराबर नहीं होता, Ne और NH बराबर नहीं होंगे, Ne नॉट इक्वल्स टू NH होगा, ठीक है। तो फिर Ne, NH और Ni में क्या रिलेशन होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर रिलेशन होता है Ne इंटू NH इक्वल्स टू Ni का स्क्वायर, ठीक है। आपको पता है Ne क्या होता है, NH क्या होता है और Ni क्या होता है, इसको बोलते हैं बेटा मास एक्शन लॉ, ठीक है। मास एक्शन लॉ बहुत यूज होता है, मास एक्शन लॉ। तो Ne इंटू NH इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, Ni का स्क्वायर होता है। ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखो हमने क्या बोला बेटा कि हमको प्योर सेमीकंडक्टर में क्या करना पड़ेगा, कुछ इंप्योरिटीज को मिलाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो बेटे ये जो प्रोसेस होता है जिसमें है ना, जिस प्रोसेस के थ्रू हम कुछ सुटेबल इंप्योरिटीज को है ना प्योर सेमीकंडक्टर में मिलाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डोपिंग, DOPING, डोपिंग, ठीक है। तो देखते हैं डोपिंग क्या होता है। डोपिंग, okay, the process of adding suitable impurities in pure semiconductor to obtain extrinsic semiconductor is called doping, इसको हम लोग डोपिंग कहते हैं। आगे बात समझ में बेटा। तो दैट मीन्स कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस इंप्योरिटीज क्या देगा आपको बेटा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दे देगा, ठीक है। आगे बात समझ में आपको। ओके, नेक्स्ट इज डोपेंट। अब देखो जिस इंप्योरिटीज को आपने मिलाया, ठीक है, जिन इंप्योरिटीज को आपने मिलाया उन इंप्योरिटीज को क्या कहा जाता है, डोपेंट कहा जाता है, ठीक है। द इंप्योरिटीज एडेड into
प्योर सेमीकंडक्टर is called dopant। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटे? डोपेंट कहते हैं। सारी बात समझ में आपको? ठीक है, तो चलो आज की सभा हम लोग यही समाप्त करेंगे बेटे। आगे की चीजें हम लोग कल देखेंगे। ओके, बाय बाय।